जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी दो बातें। पहला ओव्यूलेशन रिलेटेड एंड सेकंड हार्मोनल इम्बैलेंस। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ओव्यूलेशन। सो करने के लिए जो सबसे मेजर हार्मोन होती है वो होती है एस्ट्रोजन, जो कि हमारे पीरियड के फर्स्ट हाफ में स्टार्ट होती है। जब हमारा पीरियड का जो साइकिल होता है 28-29 डेज़ का, तो जो फर्स्ट हाफ होती है 12 डेज़, वो उसे हम एस्ट्रोजन डोमिनेटिंग कहते हैं। एस्ट्रोजन को बढ़ाने के लिए नेचुरल वेज में बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि हमारी ओव्यूलेशन बूस्ट होती है एंड इवन ये PCOS में भी फ़ायदा करती है। तो फर्स्ट जो टिप्स है वो मैं आपको दूंगी। आप क्लोव वाटर को यूज़ करें। 2 से 3 लौंग क्लोव आप रात को 1 ग्लास पानी में सोप होने के लिए छोड़ दें एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसे पी जाओ। जो थायरोनॉम के पेशेंट्स हैं, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, जो थायरोनॉम का यूज़ करते हैं, वो पहले थायरोनॉम को लें एज पर द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन एंड लॉन्ग वाटर और थायरोनॉम के बीच में एटलीस्ट हाफ एन आवर से 1 आवर के बीच का डिफरेंस ज़रूर रखें और इसे एम्प्टी स्टमक लें। सेकेंड, इसके साथ जो आप कर सकते हैं वो है सौंफ वाटर। मोटी सौंफ का आप यूज़ करें। इसमें मोटी सौंफ का ही स्पेशली यूज़ होता है। आप उसे 1 चम्मच मोटी सौंफ ओवरनाइट 1 ग्लास पानी में सोक कर लें और नेक्स्ट मॉर्निंग उसे छान करके आप पी सकते हैं। इन केस अगर आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है सौंफ से, तो आप उसे गर्म करके उबाल करके छान करके पी सकते हैं। ये जो 2 टिप्स हैं ये आप और आपके पार्टनर दोनों कर सकते हैं। ये फर्टिलिटी को बूस्ट करता है फॉर बोथ। सेकेंड पार्ट आती है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस को हमें बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक्चुअली में कहते किसको हैं और ये क्यों होता है। क्यों होता है इसका एक ही रीज़न है, हमारी आज की लाइफस्टाइल, हमारी डाइट। इवन दो हम घर का खा रहे होते हैं बट किसी भी चीज़ में अभी प्योरिटी वैसी नहीं रही जैसे कि पहले हुआ करती थी। सो PCOS भी एक उसी का रीज़न है। हार्मोनल इम्बैलेंस इन्हीं सब चीज़ों से होती है। इन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इन्हें कंट्रोल करने के लिए पहला जो नेचुरल टिप है वो मैं दूँगी दालचीनी वाटर। दालचीनी वाटर जो होती है वो आप और आपके पार्टनर दोनों ले सकते हो। आप दालचीनी वाटर ले सकते हो, आप दालचीनी का चाय ले सकते हो। कैसे? 1 कप जैसे आप बनाते हो चाय कप, उसमें आप 1 कप वाटर ले लो, उसमें दालचीनी को पाउडर को डाल दो, चुटकी भर दालचीनी पाउडर, और उसमें आप अदरक घिस के डालो। अदरक जो होता है वो फर्टिलिटी बूस्ट करता है। ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रिंक बन जाएगा आपके लिए। तो ये आप और आपके पार्टनर दोनों ही ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो आपके साइकिल का होता है उसे हम कहते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन डेज जो होती है वो हमारी 5 फर्टाइल डेज होती है। सेकेंड पार्ट में प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेटिंग हार्मोन होता है। अब इसे हमें बहुत ही संतुलित रखना होता है, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है जिसमें कि आपकी फर्टिलाइज्ड एग ट्रैवल करके चिपकती है, वो ना ही पतली होनी चाहिए ना मोटी होनी चाहिए। अगर पतली है तो डॉक्टर्स बहुत से मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जैसे कि सस्टेन SR, सस्टेन 400, उसकी बहुत से इंजेक्शन्स भी आते हैं। बट अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन इनफ अमाउंट में बना रही एंड जो फर्टाइल 5 डेज़ है उसी बीच आपकी प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई लेवल पे चली जा रही है, जो कि हम फॉलिकुलर स्टडी के थ्रू पता कर सकते हैं। अगर ये ऐसा हो रहा है, यूट्रस लाइनिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिक हो गई, तो आपका एग फर्टिलाइज होने के बाद भी नहीं स्टिक होगा, यूट्रस में नहीं चिपकेगा और वो वापस से प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी और वो आपका पीरियड्स आ जाएगा। तो इसे संतुलित में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सेकेंड हाफ में आपको जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं जैसे कि मेथी हो गया, सौंफ वाटर हो गया, लौंग वाटर हो गया, दालचीनी का प्रयोग, ये सब चीज़ें आपको बंद कर देनी है, बिल्कुल बंद कर देनी है। गुड़, खजूर, ये सब चीज़ें बहुत लिमिटेड अमाउंट में लेनी है। जैसे वॉलनट्स है, वॉलनट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट
कहीं ना कहीं ये गर्म तासीर का होता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने में, बूस्ट करने में मदद करता है। मगर तो इस केस को हम पीएमएस कहते हैं, जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन ऑलरेडी बना रही है और यूट्रस की लाइनिंग ऑलरेडी थिक हो गई है। पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसके बारे में मैं आपसे इन डिटेल बात करूँगी अपना नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा और कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरी आगे वीडियोस को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और डिटेल्स लेनी चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इन केस आपकी अगर कोई भी तरह की क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।